स्वर्ग सजीले, निज साहस उद्योग लगन से भारत स्वर्ग समान बना दो, कभी तुम ऐसा गान बना दो। मगर एक दुष्यंत और भी था जो अपने हक, अपने अधिकारों के लिए उतना ही संवेदनशील था जितना अपने प्यार को लेकर। वामपंथी विचारों का असर था, दिल में किसानों का दर्द था। जवान होते हिंदुस्तान की नींव में महसूस हो रही कुछ बीमारियों से भी परेशान था दुष्यंत। उन्होंने देखे, काश मैं भगवान होता, तब किसानों पर किसी का यूं ना अत्याचार होता, तब न ले हल बैल तपती धूप में वो दीन चलता, तब न यूं मजदूर पैसे के लिए मजबूर दिखता, तब न रोटी की फिक्र में इस तरह मजदूर दिखता। काश मैं भगवान होता। भगवान के लिए भाव भी दुष्यंत का ही है। उठ जाग, आज तो है किसान, हीरे मोती रुपए पैसे जिनके चरणों में पड़े हुए। तू सोच तनिक सबके सब हैं तेरे बल पर खड़े हुए। तू निश्चल भोला भाला है, तूने जग से धोखा खाया। तू जिनके भरता है पेट, उन्हीं के अत्याचारों का निशान। उठ जाग, आज तो है किसान। इस आज की पत्रकारिता से सरोकार गायब है, और सरोकार जब गायब हो जाते हैं तो वो पत्रकारिता खाली उस तरह से है कि वो कंकाल या ढांचा मात्र है, उसमें प्राण नहीं है। दुष्यंत जी की जो लेखनी है उसके बहाने में कुछ और बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हम पत्रकारिता को केवल गद्य तक सीमित रखते हैं, लेकिन जैसा कि श्रीधर जी ने कहा था साहित्य और पत्रकारिता के रिश्ते को लेकर, मैं हर विश्वविद्यालय में एक अनुरोध करता हूं कि जो पद्य पत्रकारिता है वो आजादी के पहले से लेकर उसकी एक लंबी परंपरा है, तो पद्य पत्रकारिता को भी पढ़ाया जाए। जैसे कि किसानों पर है, महात्मा गांधी पर है, और मैं केवल यही बात नहीं करता हूं, जैसे अभी बात आई थी वशिष्ठ जी ने भी और श्रीधर जी ने भी बताया था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। यही बात कदम लिखते हैं कि ताला लगा के आप हमारी जबान को कैदी न रख सकेंगे जहन की उड़ान को। तो ये उस दौर का एक है। एक बालकवि बैरागी होते थे दुष्यंत जी के समकालीन, उन्होंने भी उस दौर में एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी कि आज मैंने सूरज से बस जरा सा यूं कहा। दुष्यंत जी के अच्छे दोस्त थे, वो उनके डिपार्टमेंट में काम करते थे, अभी हम आगे जानेंगे, और वो उनके एम्प्लॉई थे, लेकिन दोस्ती बहुत गाढ़ी थी। तो आज मैंने सूरज से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो ये उस दौर में कुछ, आप भूमिल को पढ़िए, आप दुष्यंत जी को पढ़िए, आप अदम गोंडवी को पढ़िए, आप या उस दौर के अन्य किरदार भी हैं जो अपने सरोकारों के साथ जुड़े हुए थे। और माफ कीजिए, आज हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम सरोकारों से छात्रों को नहीं जोड़ते, और सरोकार विहीन कोई भी पीढ़ी इस देश की जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकती, जिम्मेदार भारतीय नहीं बन सकती। ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि खासतौर से जब से डिजिटल मीडिया जो है वो ज्यादा डे टू डे लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करने लगा है, और आप तय नहीं करते कि आपको क्या सुनना है क्या पढ़ना है। वो जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रहा है वो आपके विचारों को, आपके संस्कारों को निर्मित कर रहा है, वो बहुत खतरनाक है। और ऐसे में ये जो युवाओं की वो जो सेंसिटिव दौर होता है, जबकि सबसे ज्यादा वो इम्प्रेशनेबल होता है कॉलेज के दौर पे, स्कूल के दौर में, यदि उन्हें अच्छा साहित्य भी पढ़ाया जाए तो निश्चित ही बहुत अच्छे मूल्यों का प्रादुर्भाव हो सकेगा, निर्माण हो सकेगा, और कोई डेफिनेटली एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। लौटते हैं